जय माँ। अ, ये फरवरी का इशू है जो श्री माँ के जन्म से कनेक्टेड है और इसका नाम है बॉर्न फ्री। इसके पीछे की जो कथा है वो इस प्रकार है कि श्री माँ ने श्री अरविंद को देख करके, जब पहली बार उन्होंने श्री अरविंद को देखा तो उनकी प्रार्थना जो 30 मार्च को वो लिखती हैं, 29 मार्च का उनका जो अनुभव है उसमें लिखती हैं कि ही होम वी सॉ येस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ। जिनको हमने कल देखा था, वो एक कौन है? किनको उन्होंने कल देखा था? साक्षात परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में देखा था। और देखते ही उनको इस बात का पूरा सर्टिट्यूड होता है, केवल एक विश्वास नहीं, उससे कहीं अधिक, कि उनकी उपस्थिति ही इस बात का संकेत है कि सारी सृष्टि एक दिन इस अज्ञान अचित अंधकार से बाहर आ जाएगी, चाहे कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो। तो श्री अरविंद ने क्या अनुभव किया श्री माँ को देख करके, ये बात बरिंदा ने श्री अरविंद से पूछी कि आपने क्या अनुभव किया, आपने श्री माँ में क्या देखा। और उनके आने के पहले का तो हम कई लोग उस प्रक्रम को जानते हैं कि किस तरह से 1913 की बात है, 13 के अंत में अचानक गेस्ट हाउस में कुछ परिवर्तन हो रहे थे, इलेक्ट्रिकल बल्ब लगाया जा रहा था, थोड़ी साफ सफाई हो रही थी। और अमृता लिखते हैं कि हमने पूछा कि ऐसा कौन विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, और बस आपस में खुसफुस होती थी कि कोई यूरोपियन योगी आ रही हैं। और वो सारी तैयारी हो रही थी राजेश्वरी के आने की। फिर माँ आती हैं, बाद में बरिंदा उनसे पूछते हैं कि आपने क्या अनुभव किया माँ को देख के। और श्री अरविंद कहते हैं कि मेरा इज़ बॉर्न फ्री, वो जन्म से ही बंधन मुक्त हैं। यहाँ मैं कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को एक क्रिएटिव सेंस होना चाहिए। श्री अरविंद ने बॉर्न फ्री लिखा है, पर हिंदी में बंधन मुक्त, जन्म से ही बंधन मुक्त, क्योंकि वो बंधन मुक्ता हैं। और वो जो स्वयं बंधन मुक्त नहीं है वो कैसे किसी को बंधन मुक्त कर सकता है। तो श्री अरविंद ने पहली बात ये कही कि शी इज़ बॉर्न फ्री। दूसरी बात ये हुई जहाँ पे श्री अरविंद ये बताते हैं कि इनफैक्ट श्री माँ पूछती हैं श्री अरविंद से कि मैंने इतने सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन वह जिसको ट्रांस कहते हैं, योगी जिसमें व्यक्ति बाहर की चेतना के प्रति पूरी तरह अचेत हो जाता है, वह तो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। तो श्री अरविंद कहते हैं मैंने भी नहीं। और उसका कारण यह है क्योंकि वो उच्चतम चेतना में भी जब जाते थे तो पूरी तरह बाहरी चेतना के प्रति सचेत रहते थे। तो वो सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस या चतुष्पाद ब्रह्म जिसकी बात हम लोग मांडुक्य उपनिषद में देखते हैं, उसका अनुभव है, जिसमें वो एक साथ सारी की सारी बाहरी स्वप्न प्रज्ञा तुर्या इस सभी अवस्थाओं में पूरी तरह सचेत है। इट इज़ ए सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, तीसरी बात जो श्री अरविंद बताते हैं श्री माँ के बारे में, कि पहली बार मैंने देखा संसार में पूरा नख शिख ऊपर से नीचे तक शेष अशेष सारा समर्पण, संपूर्ण समर्पण। तो यह इस बात का संकेत है, मुझे संकेत मिला कि दिव्य जीवन निश्चित रूप से स्थापित होगा। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया, ये दो कंडीशन तो क्लियरली बता दी कि जब तक हम स्वयं बंधन अज्ञान अचित अंधकार के बंधन से मुक्त नहीं हैं तब तक हम आगे की बात नहीं सोच सकते हैं। दूसरी बात जो एकदम स्पष्ट हो गई इसमें कि कंप्लीट एंड इंटेग्रल सरेंडर, शेष निशेष सब कुछ समर्पण, ये रूपांतरण की मुख्य आवश्यकता है, दिव्य जीवन की मुख्य आवश्यकता है। इसीलिए अभी पिछली बार हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम किया था तो मैं महाकुंभ में था, तो किसी ने बात में पूछा कि वो तो महाकुंभ में था, इस बार का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो मैंने कहा कि पूर्ण कुंभ में हो रहा है। और पूर्ण कुंभ इसलिए क्योंकि यदि हम शरीर को कुंभ लें तो उसके अंदर दिव्य पूर्णता को स्थापित करने का कार्य श्री माँ श्री अरविंद ने लिया हुआ है अपने ऊपर। और ये प्रारंभ कहाँ से होता है? श्री माँ के जन्म से ही होता है। तो
डिवाइन का शरीर को लेना, इसको बहुत तरह से जगह जगह श्री अरविंद बड़े विस्तार में समझाते हैं। हम लोग ये सब तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि भगवान शरीर लेते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजामहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन इसका एक बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो माँ बताती हैं कि भगवान की डायरेक्ट जड़ तत्व के साथ संपर्क होना। अब ये एक गुण रहस्य है, जड़ तत्व रहस्य है, भगवान रहस्य है, किंतु उससे भी बड़ा रहस्य श्रीमद् भगवद गीता इसको 3 मुख्य रहस्यों में से एक बताती है कि भगवान का मानव देह लेना। और ये बड़ा एक लॉजिकल है कि अगर भगवान को केवल संसार में कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं, केवल काल की कुछ धारा को मोड़ना है, सच में वो अपने कई सारे विभूति के द्वारा और ऊपर से भी बहुत सारे लेयर्स हैं, गॉड्स इस संसार में काम करते हैं, संत महात्मा हैं, उनके द्वारा कर सकते हैं। किंतु जब डायरेक्ट जड़ तत्व, जो मुख्य जड़ता, जो आधार है अचित अंधकार का, उस पर कार्य करना होता है, तब वो स्वयं दिव्य चेतना को जड़ तत्व के संपर्क में लाते हैं। और जब वो दिव्य चेतना को जड़ तत्व के संपर्क में लाते हैं तभी वो जड़ तत्व ईल्ड करता है, अपने अंदर में जो दिव्य संभावना है, जो दूसरी संभावना है, उसको वो अपने अंदर से रिलीज करता है। और ये कार्य वास्तव में किसी को ना भी पता हो तो भी ये कार्य संपन्न हो जाता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि लोग इसमें विश्वास करें ना करें। अब हम देखें अगर परशुराम और उनके पहले के अवतारों की, जहाँ फॉर्म भी चेंज होता है, चेतना भी चेंज होती है, तो ये तो बाद में हम लोग ये सब लिख रहे हैं, लेकिन ये कार्य तो उन्होंने किया था, उसी समय कर दिया था। तो वास्तव में ये आवश्यक नहीं है। श्री राम श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम देखें, श्री राम श्री अरविंद श्री कृष्ण के जीवन को हम देखें तो बहुत बाद में लोगों को पता चलता है। श्री राम के जीवन में तो विशेषकर बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जान पाए कि एक दिव्यता का अवतरण हुआ था। और जितना भी इन्होंने इसको समझा, अधिकतर बाहरी रूप से समझा। अब वहाँ जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम देखते हैं कि श्री माँ का जन्म वास्तव में वह नवीन चेतना जो अंततः संसार में 29 फरवरी 1956 को जिसका प्रकटन होता है, उसका अवतरण श्री माँ के जन्म के साथ साथ होता है। श्री अरविंद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि द मदर वॉज डिवाइन फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। जन्म से ही वो दिव्य हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका शरीर मन प्राण बढ़ता है तो इट इज़ ए डिवाइन मैनिफेस्टेशन विच टेक्स प्लेस। यानी वो जो भागवत चेतना को अपने अंदर लाई हैं, जो नई चेतना को लाई हैं, सुपर माइंड को जो उन्होंने धारण किया है, वो धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करने लगता है मन प्राण शरीर के माध्यम से। और इसी कारण एक माँ के जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि कई बार लोग ये प्रश्न उठता है कि वो तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते थे, तो इतना बड़ा योग, इतनी सारी तैयारी, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो माँ की प्रार्थनाओं में जब हम पढ़ते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है कि वे वास्तव में डायरेक्टली उनके अंदर जो ये नई चेतना थी, सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, इसके संपर्क से सीधा सीधा मनुष्य को रूपांतरित करने की चेष्टा कर रही थी। लेकिन उनकी जापान से चलने के पहले एक प्रार्थना है जहां वो कहती हैं कि मनुष्य तैयार नहीं है, मैन हैज़ रिफ्यूज द मील। तो वापस सुप्रीम को दे देती हैं और उसी समय वो अनुभव करती हैं कि सुप्रीम का दर्शन होता है और वो उनको वापस कि इस प्रकार से नहीं होगा, वापस श्री अरविंद के पास आ जाती हैं। वो 1920 की बात है। तो ये जो उन्होंने दिव्य चेतना को जन्म से ही धारण किया था, उसके लिए मनुष्य तैयार नहीं था, पर लाई हैं वो बचपन से। और वो हम देखते हैं थोड़े बहुत उसके ग्लिम्सेस बचपन के जो उनके अनुभव हैं। ये इशू मुख्य रूप से उनके बचपन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, उनके माता पिता, उनकी कैसी हेरिडिटी थी, और ये अपने आप में मोक्षदायी भी है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। हमारे यहाँ हमेशा ये दो परंपराएं रही हैं और बड़ी सुंदर रही हैं कि हम या तो योग के विषय में मास्टर की टीचिंग के द्वारा समझ के
और उसमें प्रयास करके कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि यू गेट द टीचिंग, उपदेश या स्क्रिप्चर जो होता है और उस पर हम चलें। श्री कृष्ण ने गीता दी, श्री अरविंद ने सावित्री दी, हम सबके मध्य और भी बहुत कुछ दिया। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हम उनके जीवन चरित्र के द्वारा, माध्यम के द्वारा हमारे अंदर उसकी छाप पड़े और रूपांतरण की प्रोसेस शुरू हो। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम देखते हैं कि श्री माँ के जीवन चरित्र और श्री अरविंद के जीवन चरित्र का जब हम रसपान करते हैं तो केवल हमारे लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, दिव्य उदाहरण तो है ही, लेकिन श्री माँ श्री अरविंद के जीवन को दिव्य उदाहरण के रूप में समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल नई चीज सृष्टि के सामने रखी है। तो जैसे हम श्री राम के जीवन को उदाहरण के रूप में लेना, वो मनुष्य के लिए सरल होता है, भाइयों का प्रेम, परिवार, बंधुत्व, हालांकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान से नहीं, बारीकी से नहीं देखेंगे तो हम धर्म के उस रूप को समझ नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण के जीवन में और कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने दिव्य चेतना का वो प्रकटन किया जो बियॉन्ड गुड एंड ईविल है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि बियॉन्ड गुड एंड ईविल क्या है, कैसे मनुष्य, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और श्री माँ और श्री अरविंद के जीवन में तो साक्षात डिवाइन मैनिफेस्टेशन की बात है। तो उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो केवल उसकी बाहर की घटनाओं को देखें तो कठिन होता है समझना। और इसलिए श्री माँ का जो जीवन है उसमें जब हम ड्वेल करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि श्री माँ ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है, केवल इस जीवन का नहीं, पास्ट लाइफ का भी। और इस पर एक पूरी पुस्तक बननी चाहिए, है, लिखी है, इंग्लिश में तो है, मुझे मालूम नहीं कि उसमें हिंदी में शायद अनुवाद हुआ है, लेकिन इंग्लिश प्रॉपर इसका और रिसर्च करके, और शायद 2028 के पहले मैं समझता हूँ एक ऐसी पुस्तक, कम से कम एक सीक्वेंस सीरीज़ आनी चाहिए जिसमें श्री माँ के जीवन की का उल्लेख है श्री माँ की ही वाणी में। उसमें कोई और मनुष्य की वाणी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने कहा है। और एक जगह वो कहती हुई है कि मेरे जीवन को अगर प्रस्तुत करे कोई सही ढंग से तो वास्तव में एक फेरी टेल के रूप में दिखाई देगा। वो सुजाता नाहर ने प्रयास भी किया इस प्रकार का, क्रॉनिकल्स ऑफ द मदर। लेकिन इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है श्री माँ का जीवन। अगर हम उनके पास्ट लाइफ से जोड़ करके देखें, फिर यहाँ तक कि उन्होंने इस जन्म में फ्रांस में क्यों जन्म लिया, तो माँ बताती हैं कि अगर मैं उस समय भारत में जन्म लेती, उस समय जो भारत बिल्कुल एकदम घोर तमस में गिरा था, तो बहुत कुछ मैं शायद, क्योंकि काली स्वरूप उनका सामने आ सकता था, बहुत कुछ शायद खंड होता जो उचित नहीं था, उसको धीरे धीरे आज जहाँ पर हम हैं वो धीरे धीरे पहुँचे हैं। और दूसरी चीज़ वो ये कहती हैं कि फ्रांस उस समय अगर हम देखें तो पश्चिमी सभ्यता का उसने एक प्रकार से मस्तिष्क, जो हाईएस्ट पॉइंट है सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, जो कल्चरल रिनाइसा हुआ था सारा, वो फ्रांस ही उसका एम्बॉडीमेंट था। तो वहाँ पर एक प्रकार की सूक्ष्म और तीक्ष्ण इंटेलेक्ट उसको उनको धारण करना था, तो वो फ्रांस में जन्म लेती हैं। और बड़ी अद्भुत घटना है, हम सब 10:30 बजे जब माँ का जन्म होता है, 10 से 10:30 के बीच में वो एक कैथेड्रल है जहाँ पे घंटे बज रहे हैं जिस समय माँ का जन्म होता है। और उनके पिता माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ ने खासकर श्री माँ को बचपन से ही एक बात कही थी, वो विश्वास नहीं करती थी किसी भी अतीन्द्रिय सत्य में। तो वो कहती थी भगवान वगैरह तो मैं नहीं मानती, और जो ठोस है, जो आँखों से दिखाई देता है, जो कानों से सुनाई देता है, वही सत्य है। तो कहीं ना कहीं श्री माँ के अंदर ये बात आई कि जड़ तत्व में ही सत्य को अभिव्यक्त करना चाहिए। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे कहानी याद आई थी प्रहलाद की, जिसमें हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या तुम्हारे इस खंबे में भी भगवान है। तो माँ के अंदर बचपन से ही ये बात इम्प्रिंटेड थी कि यदि भगवान है तो वो भगवान वास्तव में जड़ तत्व में अभिव्यक्त होना चाहिए, केवल आंतरिक अनुभवों में नहीं। अनेकों आंतरिक अनुभव होते हैं उनको, लेकिन अंततः जड़ तत्व में अभिव्यक्त करना, ये उनके अंदर हमेशा शुरू से ही एक प्रकार की अभिप्सा का बीज बोया हुआ था। और वो हम देखते हैं कई चीज़ों में उनके अंदर अभिप्सा, एक बार केवल टॉल होने की, और वो कहती हैं कि रातों रात कैसे उनका शरीर अचानक कुछ इंच लंबा हो गया।
फिर किस तरह से वो छलांग लगाने की चेष्टा करती हैं 15 फुट के हॉल में। तो ये उनके अंदर शरीर को अपनी सीमाओं के पार ले जाने की चेष्टा बॉडी और ब्रेन को, ये जन्म से ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थी। और उसके अंदर बहुत सारी और विधाएं जो डेवलप करती हैं। उनमें से अब कुछ एक मैं पढ़ूंगा। पहले तो माँ अपने एक बहुत अद्भुत रहस्य बताती हैं अपने जन्म के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो पहले भी दिव्य जननी के इनकारनेशन हुए हैं। माता सीता का इनकारनेशन है और माँ राधा का है, और भी हैं इनकारनेशन है। सावित्री स्वयं डिवाइन मदर की एक इनकारनेशन है। तो इस अवतरण में क्या विशेष बात है, माँ इसको बताती हैं। बट विद दिस प्रेजेंट इनकारनेशन ऑफ द महाशक्ति, अपने बारे में बता रही हैं, थर्ड पर्सन में रेफरेंस दे रही हैं कि महाशक्ति का यह जो अवतरण है, इसमें ये विशेष बात यह है कि शी इज़ द सुप्रीम्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। यानी जो ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं कि अचानक वह जो था भी नहीं था, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अचानक उसके अंदर एक स्फुरना जागी सृष्टि के लिए। तो वो पहला मैनिफेस्टेशन है जो सृष्टि की ओर बढ़ता है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल सुप्रीम पावर, क्रिएशंस फर्स्ट स्ट्राइड एंड इट वाज शी who first gave form to all those beings। सो सारे ये एक प्रकार से नासदिया सूत्र का उत्तर है, क्योंकि उसमें ये आता है कि देवता भी नहीं थे, वे भी नहीं जानते क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यहाँ माँ बता रही हैं कि यह वो है जिसने देवताओं को भी जन्म दिया, फर्स्ट फॉर्म, जो पहले रूप, यहाँ तक कि सच्चिदानंद स्वयं जो माता पुस्तक में आता है उनको वो रूप देती हैं। और फिर वो बताती हैं she has taken here in relation to the supreme by incarnating in a human body all the other worlds have been influenced। और उसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि वो ओरिजिनल वाइब्रेशन है, ओरिजिनल शक्ति है, तो सब कुछ उनसे जुड़ा है, सारे घटनाक्रम के पीछे वे हैं। और इसलिए जब वे मानव देह लेती हैं तो सारे के सारे जो विश्व है, जितने भी अन्य लोक हैं, देवलोक, उच्चतर लोक, गंधर्व लोक, वसु लोक और पाताल लोक और असुर लोक, इन सब के अंदर हलचल होती है। और ये बात हम सावित्री में बड़े इंटरेस्टिंग रूप में पहले ही कैंटो में देखते हैं कि जब वो डिवाइन मदर आ रही हैं एंड सॉ द स्पेसेस रेडी फॉर हर फीट, और कैसे प्रकृति उनको रिसीव करती है। तो ये सारा उसका वर्णन है। तो फिर माँ बड़ी एक अद्भुत बात बताती हैं, दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, all other worlds have been influenced and influenced in an extremely interesting way। मतलब देवी देवता इन सबके लोक, और ये आवश्यक है क्योंकि अक्सर हम माँ के कार्य को केवल हमारे जीवन से जोड़ के देखते हैं, मानव जीवन से। लेकिन यदि देवी देवता और साथ में असुर ये सब अगर कंसीड नहीं करेंगे तो ये कार्य संभव है। तो माँ ने तो हर जगत के बाहर से तो हम लोग जानते हैं कि उन्होंने प्लांट वर्ल्ड पे और पशु पक्षी वनस्पति जड़ तत्व सब पे कार्य किया है, किंतु उन्होंने देवलोक और असुर लोक इन पर भी कार्य किया है, क्योंकि ये सारा सब कुछ एक चेन से लिंक्ड है। और यदि इस चेन में कोई भी कड़ी को हम छूते हैं तो सब कुछ उसमें हिलती है। तो माँ ये बता रही हैं, आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद ऑल दोज गॉड्स, ऑल दोज ग्रेट बीइंग्स, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड, एंड इवन विद दोज हु डिडंट वांट टू चेंज it has nonetheless influenced their way of being। So ये सारे देवी देवता, और वो पूरा एक कहानी है जिसकी कभी और चर्चा, वो बहुत बड़ा विषय है। श्री माँ का देवों के साथ जो संबंध है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि वो अदिति के रूप में भी हैं। और फिर वो बता रही हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस विद दिस डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम इज अल्टीमेटली ए यूनिक एक्सपीरियंस which has given a new orientation to universal history। तो अब ये संभव हो गया है कि मनुष्य सीधा सुप्रीम के साथ संपर्क में आ सकता है, और सारे देवताओं ने इसको स्वीकार किया है। असुर लोक में जो 4 प्रमुख असुर हैं उनकी भी बात माँ करती हैं, 2 ने इसको स्वीकार किया, एक डिज़ोल्व हो जाता है, और चौथे की भी वो एक अलग विषय है, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये सारा इस बार जो उन्होंने मानव देह धारण किया है
वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें बात है, वो ये तो जानती थी कि वो डिवाइन है बचपन से, और इसको उन्होंने मैडम त्यो ने भी बताया था उनको देख करके। फिर वो कहती मुझे जो रिलीजन के गॉड्स हैं ये मॉन्स्टर लगते थे। बहुत सुंदर है कि वो बचपन से जब इनको देखती थी तो माँ यही कहती थी कि ये किस प्रकार की मूर्खता है जिसमें लोग विश्वास करते हैं। यू नो, इट्स ए marvelous grace to have had this experience so constantly, so powerfully, like something holding out against everything, this presence, and in my outward consciousness, a total negation of it all. Even later on, I used to say, well, if God exists, He is a wretch, and I want nothing to do with this creator of ours. You know, the idea of God sitting placidly in his heaven, creating the world and amusing himself by watching it, then telling you, how well done. Oh, I said, I want nothing to do with that monster. ये बहुत सारे ऐसे हम लोग जानते हैं, ऐसे रिलीजन्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें भगवान को कहीं और बिठा दिया गया है और वहाँ से वो कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, किसके द्वारा, कुछ नियम दे देते हैं जिसको फॉलो करना है और आपको ये मानना है कि ये बहुत सुंदर जगत है, जो रचना है बहुत अद्भुत है। माँ कहती नहीं, उस पहले जब तक हम समस्या को देखेंगे ही नहीं तो उसका निदान कैसे करेंगे। समस्या है, ये जगत होना चाहिए सुंदर पूर्ण, लेकिन है नहीं। तो वहाँ पर वो इस भाव से आगे बढ़ती हैं और फिर जो शक्ति लेके आती हैं उसका भी वो वर्णन करती हैं। यू सी, throughout my childhood and youth and the whole beginning of my yoga, for me the most concrete approach to this is through the vibration of pure love. Not love for something, a love you give or receive, but love in itself. यदि मनुष्य के अंदर प्रेम का पुष्प खिल जाता है जो रेडिएट करता है, पुष्प किसी, हम कह सकते हैं कि पुष्प ने स्वयं को समर्पित किया, पर वास्तव में उसका खिलना ही उसका समर्पण है। और इस पुष्प का मानव हृदय में खिलना, मानव जीवन में खिलना, यही वो चीज़ है जो वो आई हैं मैनिफेस्ट करने, प्रकट करने। एंड इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंक्रीट अप्रोच फॉर मी। आज मैं पढ़ रहा था एक साधक की डायरी कि आपको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, तो उसमें आप बताती हैं कि जहाँ भी मैं देखती हूँ उस सच्चे प्रेम को, जहाँ भी मैं देखती हूँ उसको एक्सप्रेस होते हुए, तो वो एक बहुत ही सुंदर भाव है जो श्री माँ को प्रिय है। उसी प्रकार से वो कहती है, जब मैं क्रूएल्टी देखती हूँ मनुष्यों के प्रति, या पशुओं के प्रति, या जीव जंतुओं के प्रति, या पेड़ पौधों के प्रति, तो वो एक चीज़ है जो भगवान से बहुत दूर है। वो इस बात को स्पष्ट करती हैं। फिर ऑफ कोर्स उनका शरीर विशेष रूप से तैयार किया गया था, और उसकी बात श्री अरविंद बताते हैं कि माँ का शरीर रेडी था, इसीलिए उन्होंने इस योग को वे आगे ले गई थी। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात माँ बता रही हैं, बियॉन्ड गुड एंड ईविल। बचपन से ही उन्होंने एक चीज़, उन्होंने जीवन कैसे जीती थी, वो कहती है लिविंग डिवाइनली। That's another thing I have noticed. Even in my childhood, I was already conscious of what Sri Aurobindo calls living divinely. That is outside the sense of good and evil. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि दोनों ही बंधन माने गए हैं हमारे सारे शास्त्रों में, और इनके परे जो अवस्था है, त्रिगुणातीत अवस्था, गुड और ईविल के परे अवस्था, वो कैसे उसमें व्यक्ति कार्य करता है, इसके सुनने में तो आता है। स्वयं श्री कृष्ण बियॉन्ड गुड एंड ईविल की बात करते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस करते हैं, कहते हैं कि सत्य गुण भी एक बंधन है। लेकिन जब बियॉन्ड गुड एंड ईविल कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो कैसे जीवन जीता है, उसका कोई तो आधार होगा। तो यहाँ माँ बड़ी सुंदर बात बताती हैं, फ्रॉम माई अर्लीएस्ट चाइल्डहुड इंस्टिंक्टिवली आई हैव नेवर फेल्ट द स्लाइटेस्ट कंटेम्प्ट, और हाउ शुड आई से shrinking or disapproval
सीवियर क्रिटिसिज्म और डिस्गस्ट फॉर द थिंग्स पीपल कॉल वाइज। तो एक जगह तो वो ये बताती हैं इसको, बहुत जगह इसको विस्तार में भी बताती हैं, समय का अभाव है, जिसको हम वाइस कहते हैं और वर्चू कहते हैं। दोनों में श्री अरविंद एक जगह बताते हैं इसको कि कई बार जिसको हम वाइस कहते हैं वो एक तैयारी होती है, वर्चू किया उसके पीछे छंदोबेश में एक वर्चू छिपी होती है, एक गुण, अच्छा गुण छिपा होता है। और कई बार जो इसको हम वर्चू कहते हैं उसके पीछे छंदोबेश में एक वाइस, एक दुर्गुण छिपा होता है। तो ये दोनों तो हम जानते हैं, ये बात कई जगह बताई गई है। लेकिन फिर जीवन कैसे जिया जाता है, यहाँ माँ बताती हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। यानी ये नहीं है कि माँ के पास केवल जो बाहर से साधु बच्चे दिख रहे हैं उनको स्वीकृति दी जाती है। उनकी दृष्टि बिल्कुल भिन्न कोई चीज़ देखती है और वो गहराई में देखती है। और एक जगह माँ कहती हैं कि वो क्या देखती हैं, वो कहती दिस लिटिल फ्लेम। श्री अरविंद से भी किसी ने पूछा, और वो अर्जुन के कंटेक्स्ट में भी बात हुई है कि भाई अर्जुन को क्यों चुना गया था, तो वो बताते हैं कि हम लोग बाहर से देखते हैं व्यक्ति को, उसकी बाहरी गुडनेस या मॉरल गुड, मॉरल ईविल, लेकिन भगवान उसके हृदय के अंदर जो अभिप्सा की फ्लेम है उसको देखते हैं। और यहाँ माँ यही बता रही हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट ए सॉर्ट ऑफ लाइट सो इंटैंजिबल, सो परफेक्टली प्योर, not in the moral sense but pure light, and it could go anywhere, mix everywhere without ever really getting mixed with anything। कितनी सुंदर बात, बिल्कुल जैसे भगवान हर चीज के अंदर है लेकिन किसी भी सब चीज में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो घुल मिल करके अपने दिव्यत्व को खो देता है। वो दिव्य ही है, इवन जड़ तत्व में जब वो घुस जाता है तो भी ब्रह्मन, मैटर इज ब्रह्मन। तो ये जो जीवन है वो कैसा जीवन होता है इसका वो हिंट दे रही है। आई फेल्ट दिस फ्लेम एज ए यंग चाइल्ड, ए वाइट फ्लेम, एंड नेवर हैव आई फेल्ट डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, रिकॉइल, द सेंस ऑफ बीइंग डर्टीड बाय एनीथिंग और एनीवन। अब हम लोग पतित पावनी गंगा की बात करते हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैली बाहरी गंगा की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शक्ति होती प्यूरिफाइंग फ्लेम, जैसे प्रकाश के कांटेक्ट में कोई भी अंधकार आता है तो वो स्वयं अपने रूप को त्याग देता है। ऐसा नहीं है कि उस अंधकार से प्रकाश प्रभावित होता है, जो शुद्ध प्रकाश है। इसलिए एक जगह माँ इस लाइट को सुप्रामेंटल लाइट से जब जोड़ती हैं तो कहती है इट इज़ ए शैडोलेस लाइट। वो एक ऐसा प्रकाश है जो कभी भी किसी प्रकार की शैडो नहीं कास्ट करता है। मेंटल लाइट जिसमें हम कहते हैं अच्छा, वो हमेशा पीछे में उसके एक छाया रहेगी, उसके पीछे पीछे। लेकिन एक ऐसा प्रकाश है जिसमें शैडो नहीं होती है, छाया नहीं होती है। और माँ उसके बारे में बता रही हैं कि इसमें किसी चीज़ से रिकॉयल की, रिकॉयल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो चीज़ हम पर हावी हो जाएगी, हम उससे डरते हैं, भयभीत होते हैं। इसलिए इस उपनिषद की वो पंक्ति है, ततो ना विजुगुप्सते। तो जब हम एकत्व को अनुभव करते हैं तो किसी चीज़ से जुगुप्सा नहीं होती, कहीं से भागने की, दौड़ने की। निर्वाण सबसे बड़ी बात है कि हम क्यों एस्केप करते हैं, संसार से हमको जुगुप्सा क्यों होती है, भय क्यों लगता है। लेकिन वास्तव में जो भगवान है वो किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होता है, वो हर चीज़ को स्वीकार करता है और हर चीज़ उनके स्पर्श के द्वारा। वो जो बहुत सुंदर भजन है, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। तो ये उनके जीवन में वो अनुभव करती थी कॉन्स्टेंटली। देयर वॉज ऑलवेज दिस फ्लेम, वाइट वाइट, सो वाइट दैट नथिंग कुड मेक इट अदर देन वाइट। आज भी कोई ये प्रश्न कर रहा था कि हम भगवान को कि तभी हमको माँ को इन्वोक करना चाहिए जब हम शुद्ध हो गए हैं। तो ये अजीब सी बात है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर इतना अभिमान है कि हम अपने ही प्रयास से स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं। और अंत में जब हम ये सोच के चलेंगे कि हमने स्वयं को शुद्ध कर लिया है, तो हम देखें कि हमारे मन में जो सबसे बड़ा अशुद्धि की गांठ है, जो मेंटल ईगो है, जो ये समझती है कि मैं बहुत शुद्ध हूँ। वो कहानी हम सब जानते हैं, जो जैन मुनि आए थे दिल्ली आश्रम में, और पूरे जो भी उनकी अवस्था होती है
तो अंत में सुरेंद्र नाथ जौहर जी ने कहा, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, बट यू सीम टू बी वेरी अटैच टू योर डिटैचमेंट। तो जो सच में शुद्ध है, जो सच में पवित्र है, वो किसी चीज़ से नहीं भागता है, बल्कि जो चीज़ उसके संपर्क में आती है। ये चीज़ें हम लोग अवतारों के जीवन में देखते हैं, और इसीलिए इस बार सीमा शेरविन ने अपने द्वार सबके लिए खोल दिए। अब यह और बात है कि हम लोग मुड़े ना मुड़े, ये हमारे ऊपर है, लेकिन इस योग में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर फेथ। कोई यहाँ बैप्टाइज नहीं करता है, कोई आपको इनिशिएट नहीं करता है, नन ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड। ये भी नहीं मांगा जाता है कि आप ये छोड़ दो, वो त्याग कर दो, वो चला जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के माँ आई है कि जो भी उस वाइट लाइट के कांटेक्ट में आता है वो रूपांतरित होने लगता है। और इसकी बात वो जगह जगह कहती है। हाँ, यदि हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना ले, हम अस्वीकार कर दें उस सहायता को, तो वो एक अलग बात है। देयर वॉज ऑलवेज दिस फ्लेम एंड आई स्टार्टेड फीलिंग इट long ago in the past, this purity in everything, and I felt nothing negative, absolutely nothing. कोई सज्जन है जिनसे माँ मिलती है और लोग कहते हैं ये बड़ा नेगेटिव व्यक्ति है इत्यादि। Afterwards people said, oh, how he used to be this, how he used to be that, and now look at him. See what he has become. Someone even used the word rotten. That made me smile. Because you see, that doesn't exist for me. अब कितनी अद्भुत कहानी है। एक माँ के पास एक साधिका अपने जन्म दिवस पे फूल ले जाते हैं लोग, तो उसके हाथ में जो फूल था उसने देखा कि ये तो मुरझा रहा है। अब माँ को मुरझाया पुष्प कैसे ऑफर करें। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम मुरझाई हुई चीज़ नहीं देते हैं। नचिकेता ने भी अपने पिता को कहा कि जो गायों ने दुग्ध देना बंद कर दिया है, उसका एक अपना यथार्थ सत्य है, एक अलग भूमि पर है। लेकिन इस स्त्री के अंदर एक बड़ा अद्भुत भाव जागता है। वो जाती है माँ के सामने, अब वो कहाँ फूल चेंज करें, तो कहती माँ लाना तो चाहती थी एक सुंदर पुष्प, लेकिन मेरे हाथ में यही आया और ये मुरझाया हुआ तो है, लेकिन अब मैं आपके हाथ में ये दे रही हूँ, अब यही है मेरे पास, ऐसी ही हूँ मैं। ऐसा कुछ भाव अंदर में। माँ उस पुष्प को लेती हैं अपने हाथ में, मुस्कुराती हैं, और जब वो दोनों के बीच वार्ता हो रही है, वो पुष्प को सहला रही हैं अपने हाथ से धीरे 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 धीरे, और फिर थोड़ी देर में वो पुष्प पूरा खिल उठता है। तो वास्तव में ये हमारे जीवन का और योग का एक देखा जाए तो एक प्रोसेस है जो केवट की कहानी में है। माँ के श्री अरविंद के जीवन में, उनके जीवन चरित्र में बहुत जगह देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जिनको लोग कहते थे दे आर रॉटन, वो उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आके जिनके अंदर परिवर्तन आता है। और जब किसी ने माँ से पूछा तो माँ ये नहीं कहती कि हाँ वो तो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति था। माँ ये कहती है ये शब्द मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक जगह और बताती हैं कि मैं सबके अंदर केवल दिव्य संभावना को देखती हूँ। यदि मैं देखने लगूँ मनुष्य के अंदर अंधकार, तो कोई नहीं बचेगा। तो देखिए उनके जीवन से कितनी कुछ हमको सीखने को मिलता है। और फिर वो कहती हैं, एंड आई वंडर्ड वाई पीपल आर सो रिजिड एंड सीवियर। अब देखिए आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं संसार में इतना अंधकार क्यों है, इतना ईविल क्यों है। भगवान कैसे देख रहे हैं? क्या वो भी ऐसे देखते हैं इतना ईविल क्यों है, इतनी बुराई क्यों है? वो एक दृष्टि है, लेकिन एक और दृष्टि है भगवान की। वो कहती हैं, वाई दे कंडेम अदर्स। आई से दिस बिकॉज वेरी ऑफन आई रन इन टू दीज टू स्टेट्स ऑफ माइंड इन माई एक्टिविटीज, and without being openly criticized, I am criticized. I'll tell you about this one day. और वो क्रिटिसाइज्ड क्यों होती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जो इतना गिरा हुआ है, इतना पतित है, इतना खराब है, आप इसको क्यों अपने पास शरण दे रही हैं, क्यों आपने अपने पास रखा है। वास्तव में अगर हम श्री अरविंद के जीवन को देखें, श्री अरविंद के जीवन में भी आता है किस प्रकार से वो कहते हैं कि डेथ फॉर फ्यू स्टोन्स, कुछ पत्थरों के लिए मृत्यु,
और कितनी क्षमा, करुणा, प्रेम की पराकाष्ठा है माँ। प्रेम को ही वो शस्त्र बना करके लाई हैं इस बार, प्रेम से ही रूपांतरण करेंगी। तो ये, और कई जगह वो वर्ड गॉड के बारे में कहती हैं, और जो भी उन्होंने जीवन में लिखा है कुछ भी फिलॉसफी नहीं है, सब कुछ उनका डायरेक्ट अनुभव है, रेवलेशन है। और वो कहती हैं कि मैंने कोई भी चीज़ केवल कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं लिखी है। श्री अरविंद के साथ भी है कि उन्होंने अनुभव पहले किए, और सीमा के साथ तो बिल्कुल पूरी तरह है कि उन्होंने कोई शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ा, बाद में पढ़े उन्होंने। किसी ने उनके हाथ में गीता दी, और किसी ने उनके हाथ में राजयोग दिया स्वामी विवेकानंद का, और फिर वो कुछ बड़ी सुंदर बातें बताती हैं हम सब के जीवन के लिए। और उनमें से एक बात ये बताती हैं कि अपने जीवन में कहती मनुष्य को कहानियाँ कहनी चाहिए। कई लोग अपने अंदर कहानी कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में हम अपने जीवन की स्क्रिप्ट पाठशर्व में लिख रहे होते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो जीवन में बाहर में जो घटित हो रहा होता है उसके आगे क्या होने वाला है, हम अपने जीवन में पीछे पीछे बैकग्राउंड में कुछ चलता रहता है, माइंड लिख रहा होता है। कभी भय की स्याही से लिखता है, कभी श्रद्धा की स्याही से लिखता है, और बाद में एक प्रकार से वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। तो माँ कहती है कहानी लिखनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन कहानी हमें ऐसी कहनी चाहिए जिसमें शुरू से अंत तक सब कुछ सुंदर हो। और इसको वो कहती है टेलिंग स्टोरीज टू योरसेल्फ। और माँ ये करती थी, रोज़ रात को सोने के पहले एक कहानी कहती थी और फिर उसको कंटिन्यू करती थी। और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये पावर ऑफ फॉर्मेशन है। ये सारी सृष्टि वहाँ से प्रारंभ होती है और वो बाद में सृष्टि रूप लेती है। ऑरोविल के बारे में वो बताती हैं, जब वो छोटी थी, 5 साल की थी, तब भी उनके मन में था ऐसा एक सिटी हो, ऐसा संसार हो। और फिर वो जब पेरिस से आती हैं तो उसको वहीं छोड़ देती हैं। कहती बहुत बाद में रॉजर एंगर जो ऑरोविल के आर्किटेक्ट हैं, उसने इसको कैच किया पेरिस में, वो फॉर्मेशन रहा। और फिर वो ढूंढने लगा कि उसके अंदर भी ये भाव आया कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, और तब माँ ने उसको बुला भेजा और ऑरोविल का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक बार श्री अरविंद के विषय में मृणालिनी देवी बताती हैं उनकी बहन को, जब वो बैठे हुए हैं शिलोंग की, दोनों बैठी हुई हैं भाभी और ननद शिलोंग की पहाड़ पर, और वहाँ से वो नीचे देखती हैं तो सिटी बड़ा सुंदर, उसमें जो लाइट्स हैं, शायद उस समय दीपमाला रही होंगी, उसको देखती हैं तो वो दृश्य बड़ा मनोरम लगता है। तो वो पूछती हैं उनकी बहन, श्री अरविंद की बहन की, देखो भाभी कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य। तो मृणालिनी देवी कहती हैं लेकिन तुम्हारे जो भाई हैं उनके हृदय में इससे कहीं अधिक मनोरम सिटी, एक नगरी का दृश्य मैंने देखा है। अब देखिए किस तरह से माँ बताती हैं कि हमको हमेशा सुंदर फॉर्मेशंस बनाने चाहिए। अब वो आज फलित होंगे या नहीं, कल फलित होंगे, अगले जन्म में फलित होंगे, लेकिन वो इतने सुंदर होने चाहिए। इतने सृष्टि के बारे में भी हर बार जब हम ये सोचते हैं कि ये अगलीनेस है, ये कभी समाप्त नहीं होगी, कभी नहीं बदलेगी, तो वास्तव में हम लोग इसको और सुदृढ़ करते जाते हैं। तो माँ इसको बताती हैं एक स्टोरीज। और एक और भाव उनके अंदर हमेशा था कि कोई भी लिमिटेशन अगर उनके सामने आती थी तो वो उसको ओवरकम करने की चेष्टा करती थी। वो उससे डर के नहीं पीछे हट जाती थी, बल्कि उसको ओवरकम करने की। 2 चीज़ें जो बताती हैं, 2-3 चीज़ें जो उनके जीवन से हम सीखते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग विल, इस योग में इंटेलेक्ट से कहीं अधिक इंटेलेक्ट सफल होना चाहिए। ये नहीं कि खूब किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारी हम अटकलबाजी कर सकते हैं दिमाग की, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर माइंड कॉम्प्लेक्स से वाइड है तो बहुत सुंदर बात है। और अगर उसके अंदर सपिलनेस है, माँ सपिलनेस की बात करती हैं, जो अपने आप को सत्य के अनुरूप ढाल लेता है। ये नहीं कि उसने रिजिड आइडिया बनाए हुए हैं। माँ बचपन से बताती कि रिजिड आइडिया, गॉड शब्द और गॉड्स के शब्द की व्याख्या, ये एक रिजिड आइडिया है। लेकिन हम जब डिस्कवर करते हैं
तो हम भगवान को कितने प्रकार से उनको डिस्कवर करते हैं। तो ये एक सफलनेस होनी चाहिए जीवन में, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो माँ उसकी बात करती हैं। दूसरी बात करती है वाइडनेस होनी चाहिए। तीसरा कहती है रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। चौथा कहती है कंसंट्रेटेड विल होनी चाहिए। और पांचवा कहती है एंड्योरेंस होनी चाहिए। तो ये पांचों चीज़ें जगह जगह हम माँ के जीवन से, और ये एक बड़ी सुंदर बात है, नीड फॉर रिलैक्सेशन। और कई बार माँ शरीर के बाहर चली जाती थी और अचानक वापस आती थी, तो माँ कहती दिस नीड फॉर रिलैक्सेशन was never psychological with me, and I have seen that the habit people have of slackening has the same origin. It is not necessarily negligence or vital weakness. The body simply gets winded, bears up under the tension of vital energy, but eventually it gets winded, tired out and needs rest. तो वो क्या तरीका बता रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं कि एक तो खैर वो साफ बताती हैं अन्य जगहों पर कि ये रिलैक्सेशन से हम टीवी देख लो, कहीं और चले जाओ, पार्टी करो, ये तो खैर रिलैक्सेशन नहीं है, ये तो एक बोझ है। किसी से मिलने चले जाओ, वहाँ खूब सारी बातें कर लो, और कुछ नहीं तो फ़ोन उठा करके बिना किसी अननोन नंबर को डायल करके बातें कर लो, ये रिलैक्सेशन नहीं है। सिनेमा देख लो, ये रिलैक्सेशन नहीं है। वो कहती हैं बस एक स्लैकनिंग, मतलब पूरा शरीर एक मानो कारपेट खुल जाता है, वैसे एक इमेज उन्होंने ये दी है अपने बचपन की उससे, और वो पूरी तरह, वो तो शरीर के बाहर चली जाती थी, कहती हैं ये ना भी हो तो पूरी तरह आप अपने को खुला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। फिर एक जगह लिखती हैं इसको प्रकाश उन्मुख कर दो, ढीला छोड़ के। और एक जगह और एक इमेज लिखती हैं कि फ्लोटिंग लाइक ए वाटर लिली ऑन वाटर। तो ये तीनों इमेज उन्होंने जगह जगह दी हैं। ओशन की भी इमेज दी है, वास्टनेस की इमेज दी है, जिसमें पूरे शरीर को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, मानो कोई कपड़ा खुल गया है, तह सारी खुल गई हैं, और उसको प्रकाश उन्मुख कर देते हैं, श्री माँ की ओर मोड़ देते हैं। और एक और चीज़ जिस पर वो एम्फेसाइज करती हैं वो है टू बी मोर एंड मोर कॉन्शियस। हम जितना सचेत हो सकें, और सचेत के बारे में वो कहती हैं खासकर हमारे आंतरिक मोटिव्स, उसके प्रति सचेत हो सके, उतना ही सुंदर है। एक बड़ी अद्भुत बात माँ कहती हैं कि बचपन से उनके हृदय में ग्रैटिट्यूड था हर चीज़ के लिए। वो कहती मैंने इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि लोग अनग्रेटफुल कैसे होते हैं, इनग्रैटिट्यूड। और उनकी अंत की प्रार्थना भी है, जब वो हेल का अनुभव करती हैं, कि जब वो हेल में डिसेंड करती हैं तो कहती हैं नरक के 2-3 लक्षण बताती हैं। एक है वांट ऑफ फेथ, और दूसरा वो बताती है इनग्रैटिट्यूड। तो बचपन से वो कहती है मैं कोई पुष्प को खिलता देखती थी तो ग्रैटिट्यूड से भर जाती थी। कोई भी चीज़ जो सुंदर है, सुंदर अभिव्यक्ति हो, किसी की स्माइल हो, सुबह हो, इन सब को देख के उनके हृदय में ग्रैटिट्यूड होता था। ये सब हमारे लिए भगवान के गिफ्ट हैं और होने चाहिए। एक आज के संसार के लिए एक समस्या बताती हैं, समथिंग द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ completely lost is the sense of the sacred. Ever since my childhood, I have spent my time veiling myself one veil over another veil so as to remain invisible. Because to see me without the true attitude is the great sin. Anyway, sin in the sense Sri Aurobindo defines it, meaning that things are no longer in their place. इसीलिए वो इतने सारे कवर पहन के आई। किसी ने माँ से पूछा, माँ आप हम लोग की तरह क्यों आई? तो माँ ये उत्तर देती हैं, मैं तुम लोगों की तरह बन के इसलिए आई ताकि तुम लोग मेरी तरह बन सको। यदि मैं अपने मूल स्वरूप में आती तो कोई मुझे देख तक नहीं पाता। और बहुत सारी घटनाएं हैं माँ के जीवन की जिसके बारे में वो बताती हैं। एक चीज़ जिसमें उनकी बिल्कुल रुचि नहीं रही है वह है भोजन में, और ये अंत तक हम देखते हैं। और यहाँ तक कहती हैं कि सुपरामेंटल क्रिएशन में भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, और लोग बड़े परेशान हो गए कि फिर हम जीवन का सुख का क्या होगा। तो माँ हंसती हैं, कहती क्या तो ये सुख ले लो या फिर तुम आगे का जीवन जियो।
तो ये सब कुछ हम इस पुस्तक में हैं। और श्री अरविंद के एक महावाक्य के साथ हम लोग बंद करें। बहुत सारे उन्होंने गिफ्ट दिए हैं संसार को माने, एक नया जीवन शैली दी है, एक नया आइडिया, न्यू आइडिया इस संसार में जड़ तत्व और भगवान के मिलन का एक पूरी ना केवल संभावना, पूरी होप दी है। एक नया संगीत दिया है, एक नई प्रकार की पेंटिंग की विधा दी है, एक पूरा जिसको हम कहें नया मेटाफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी दी है, जिससे हम पूरे संसार को एक नई दृष्टि से समझ सकें। और कन्वर्सेशंस के द्वारा हमारे मन के लिए, हमारी हृदय के लिए, हमारी आत्मा के लिए पूरा पोषण करने के लिए उन्होंने जो उनकी वाणी है, मातृवाणी, सब कुछ उनका गिफ्ट है हम सब के लिए। प्रेयर्स एंड मेडिटेशन जो उनका एक प्रकार से काव्यात्मक गिफ्ट है हम सब के लिए। और अंत में जो नई चेतना है, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस है, ये गिफ्ट जो इसको लेकर के आई हैं। और वो बताती भी हैं, एक जगह वो लिखती है कि मैं क्या क्या संसार को देना चाहती हूँ। उसमें वो 12-14 चीज़ें लिखती हैं कि ये सारी चीज़ें मैं संसार को देने के लिए आई हूँ। अब बस हमारी तरफ से आवश्यकता है कि हम उनकी ओर श्रद्धा के द्वारा खुले रहें, मुड़े रहें और पूरी तरह अपने आप को उनको दे दें। अब ये अंत में हम लोग श्री अरविंद का एक छोटा सा पढ़ेंगे। श्री अरविंद ये बताते हैं, I prefer also to make no reply to the question about the mother, at least in the form in which you put it. All I care to say, and it is all that is needed, माँ के बारे में हमको क्या जानने की आवश्यकता है, मुख्य चीज is that she is doing the work for which she took birth and has prepared herself uninterruptedly from her childhood. The power with a capital P, the power is in her that can bring down a true supramental creation, open the whole nature of the disciple to the supramental light and force, and guide its transformation into a divine nature. It is because there is this power in her that she has been entrusted with the work. एक ही पैसेज में उन्होंने सारा योग समझा दिया, श्री माँ कौन है और क्या करने को आई हैं, उनका वर्क क्या है, मिशन क्या है, और ये पावर दी गई है। लेकिन हमारी ओर से क्या करना है ये भी आवश्यक है। बट ऑल आर फ्री इन देयर इनर बीइंग, फ्री टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज, फ्री टू रिसीव और नॉट टू रिसीव, to follow this way or another. What the mother can do for the disciple depends on his willingness or capacity to open himself to her help and influence, and on the completeness of his consent and confidence. तो हमें स्वीकृति देनी है, हाँ माँ ये आप स्वीकार करो, इस पर अपना कार्य करो, खुलना है उनके प्रति, उनके इन्फ्लुएंस के प्रति स्वीकृति देनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इफ दे आर कंप्लीट द वर्क डन विल बी परफेक्ट एंड ट्रू, इफ दे आर इम्परफेक्ट द वर्क विल बी मार्ड बाय द डिस्टॉर्शंस ब्रॉट इन बाय हिज माइंड एंड हिज वाइटल फीलिंग्स, इफ दे आर डिनाइड कैसे, डाउट के द्वारा, भय के द्वारा, नाना प्रकार की चीज़ें मनुष्य के अंदर डिनाई करती भगवान को, देन नथिंग कैन बी डन, और रादर nothing will be done. For the attempt in such circumstances might lead to a breaking rather than a divine building of the nature, or even there might be a reception of hostile forces instead of the true light and power. This is the law of the relation on the spiritual plane. The consent of the disciple must be at every moment free, but his confidence, if given, must be complete and the submission to the guidance absolute. पूरी तरह माँ में श्रद्धा जिन भी दृश्यों के बीच से ले जा रही हैं, जिन भी परिस्थितियों के मध्य से ले जा रही हैं, अंततः वो हमारी मानव प्रकृति को दिव्य प्रकृति में रूपांतरण की ओर ले जाएंगी।
और वे और केवल वे इसको पूर्ण कर सकती हैं। ये परम आश्वासन भी है और ये दिशा हम सब की है। और अंत में ये कहते हैं, दिस इज़ द वन रियल इशू दैट योर रीसेंट डेवलपमेंट हैज़ रेज्ड बिटवीन अस, द राइजिंग ऑफ सम डाउट्स, इत्यादि इत्यादि, तब वो बताते हैं। तो आई थिंक ये पत्र पेज 7 और 8 पर है इस इशू के, और एक प्रकार से ये समराइज़ कर देता है पूरे योग को, श्री माँ कौन है, उनके रोल को, और किस प्रकार से हमको इसमें आगे बढ़ते जाना है। स्वयं को देना है पूर्ण श्रद्धा के साथ, खुले रखना है माँ के प्रति, और यदि हम ऐसा कर सकते हैं सत्य निष्ठा के साथ, तो फिर अन्य किसी पद्धति की, प्रोसेस की, तपस्या की, प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती है। यही अपने आप में पर्याप्त है। जय माँ।